बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ भैया, सबसे बड़ा है रुपया। ये बात अभी उत्तर प्रदेश में चली रही थी और अन्य प्रदेशों से भी खबर आने लगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। जी हां, नमस्कार। आप देख रहे हैं संवादविद ऋषि मिश्रा। आज हम अलग हट के चर्चा करेंगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस प्रकरण पे चर्चा करने का। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप क्यों करूं। किसी का निजी जीवन है, वो कैसे व्यतीत करना चाहता है, वो कैसे रहना चाहता है, वो किसके साथ रहना चाहता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता में शासन, प्रशासन या हो रहे घटनाक्रमों पर नजर बनाना चाहता हूं, किसी की निजी जिंदगी में नहीं। उनका अपना मैं किसी की निजता का हनन नहीं करना चाहता। किंतु जो खबर प्राप्त हुई उसने आत्ममंथन करने पे मजबूर कर दिया, उसने आत्मचिंतन करने पे मजबूर कर दिया, उसने भारतीय संस्कृति सनातन पर प्रहार कर दिया, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा समाज में क्या हो गया। क्या यह बात सही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। अभी उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला थमा नहीं था। अभी उस प्रकरण का कोई निराकरण नहीं हुआ था। अभी लगातार चर्चाएं चल रही थी। ज्योति मौर्य की तरफ से पक्षधर मैदान में ज्योति मौर्य का पक्ष ले रहे थे, आलोक मौर्य के पक्षधर आलोक मौर्य का पक्ष लेकर के मैदान में पक्ष ले रहे थे। दोनों प्रकरण चल रहे थे, जहां बीच बीच में ज्योति मौर्य का जिनके साथ अफेयर का आरोप है, वो भी बीच बीच में ट्रोल हो रहे थे। चारों तरफ यही चर्चा बनी हुई थी। इसी बीच बिहार के वैशाली से एक खबर आ गई, सेम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से मिलती हुई कहानी। एक पति, मजदूर पति, अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, कर्ज के बोझ तले दब जाता है और पत्नी हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है। जी हां, तभी मैंने कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। वैशाली की इस खबर ने यह आत्मचिंतन और सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में विवाह जैसी चीज से भरोसा उठ चुका है, या दो लोगों के जीवन जीने में प्रेम मायने नहीं रखता है? क्या प्रेम इस भौतिकतावादी जीवन में सिर्फ और सिर्फ हाशिए पे खड़ा या लुप्त हो गया है? प्रेम पर सीधा सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। अब प्रेम है कहां? प्रेम तो दिखता नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि यथार्थ सत्य है कि धन के आगे बेबस हर कोई नजर आता है। धन के आगे बेबस हर कोई नजर आता है। थोड़ा सा समय क्या बदला, अपने भी मुंह फेर के दूर खड़े नजर आता है। थोड़ी लाइन इधर उधर हो गई होगी। बिहार के वैशाली से जो खबर आई है वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस से बिल्कुल हूबहू मिलती है। बस फर्क इतना है, जिससे किया प्यार वही हो गई फरार। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के वैशाली से। पति ने पढ़ाया, लिखाया, टीचर बनाया, 2 बच्चे भी हुए। शादी के 13 साल बाद हेडमास्टर के साथ फरार हो। अब बेचारे पति दिन के उजाले में अपनी पत्नी को दिया लेके ढूंढ रहे हैं कि कहां हो, कहीं तो दिख जाओ। फोटो लिए, बाकायदा फोटो लेकर के लोगों से पूछते फिर रहे, कहीं देखा है इनको, कहीं देखा है इनको। ऐसे हालातों से गुजर रहा है वो बेचारा पति। महोदय बताते हैं कि हमारा प्रेम विवाह हुआ था, हम दोनों बहुत खुश थे अपने जीवन में। खुश तो होंगे ही भैया, तभी तो 2 बच्चे पैदा हुए। खुश ना होते तो वो तो ना हो पाते। लेकिन हैरानी इस बात की है, जैसे ही टीचर बनती हैं वैसे ही ज्ञानी हो जाती हैं और हेडमास्टर के साथ फुर्र हो जाती हैं। वैशाली के महीपुरा गांव निवासी चंदन ने 13 वर्ष पूर्व, मतलब सन 2010 में सरिता से विवाह किया था। जिसके बाद चंदन ने सरिता को पूरी छूट दी, उसके सपनों के पंखों के हौसला बना, उसके सपनों को पूरा करने की मदद भी की। जब वह फरवरी 2022 में टीचर बन गई तो 1.5 वर्ष बाद
विद्यालय के हेडमास्टर के साथ फरार भी हो गई। इस प्रकरण में पति ने थाने में जाकर अपनी पत्नी सरिता और आरोपी हेडमास्टर राहुल के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर उन पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही अपनी पत्नी को अपने पास वापस बुलाने के लिए गुहार भी लगाई है। चंदन ने बताया कि जब उनका विवाह सरिता से हुआ था तब सरिता 10वीं पास थी। उसके बाद सरिता ने पूरी पढ़ाई ससुराल में आकर की। उसके बाद शिक्षिका बनने तक का सफर उनका ससुराल से ही पूरा हुआ। 12 वर्षीय बेटी 7 वर्षीय बेटे के मोह ने भी सरिता को रोक न पाए और सरिता हेडमास्टर के साथ फरार हो गई। यह सिर्फ एक प्रासंगिक विषय नहीं है, यह समाज पे उठता हुआ, हमारी संस्कृति पर उठता हुआ एक बदनुमा दाग है। कैसे कहा जाए, किस शब्दों में बयां किया जाए। अभी ज्योति मौर्य केस में देश भर की तमाम महिलाओं ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, महिलाएं, एक महिला के गलत हो जाने से सारी महिलाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगते हैं। वहां खान सर की कोचिंग से कुछ पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया कि अब तुम पढ़ो लिखो नहीं, तुम पढ़ लिख जाओगी तो बौरा जाओगी, इससे अच्छा तुम घर में ही रहो। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, कई अलग अलग जगहों पे घटनाएं आने लगी और महिलाओं ने पूरा पक्षधर लिया। पुरुष ऐसे होते, पुरुष वैसे होते, पुरुष चाहे जैसे हो, लेकिन वो ये हरकत नहीं करते हैं। क्या आज तक कहीं पता चला कि किसी पत्नी ने अपने पति को पढ़ा लिखा करके अफसर, कलेक्टर कुछ बना दिया हो? नहीं, कहीं नहीं। स्पष्ट है, यह अपवाद नहीं है, यह यथार्थ सत्य है कि पति पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को तिल तिल घुट घुट करके जीने में खुशी समझता है, लेकिन पत्नी ने कभी भी पति के सपनों के लिए संघर्ष नहीं किया। उसने कभी भी पति के संघर्ष के साथ साथ नहीं दिया, बल्कि उसको जब अवसर मिला अपनी जिंदगी जीने का तो वो खुले आसमान में उड़ के जाने लगी और छोड़ दिया हर जगह पर, हर सफर में जो सात फेरों के साथ कस्में खाई अग्नि के सामने, उन्हें भी तोड़ दिया। ऐसा होता चला आया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो मीडिया की सुर्खियों में बन गए, किंतु आप प्रत्येक जनपद की कचहरियों में जाकर के देखेंगे तो आपको तमाम केस ऐसे मिलेंगे जहां पर यह देखने को पाया जाएगा कि पत्नी जरा सी सफलता की सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ती है तो वो अपने पति का दामन छोड़ देती है। कहीं ऐसा नहीं देखा गया है आज तक कि पत्नी ने पति को सफलता के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया हो। कब तक अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह के बदनुमे दाग लगते रहेंगे? आखिर कब तक अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, समानता के लिए इस तरह के बदनुमे दाग हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता पे लगते रहेंगे? धन्यवाद। आप देख रहे थे संवाद विद ऋषि मिश्रा। शायद कुछ आक्रोशित ज्यादा हो गया। ऐसे मामलों में मैं सदा बचने का प्रयास करता हूं बोलने से, किंतु प्रेम पे लगते प्रश्न चिन्ह पर मन कुल्पित हो जाता है। प्रेम कृष्ण है, प्रेम राधा है। कलंकित मत करो इसे, बिल्कुल कलंकित मत करो। आप सभी अपना ख्याल रखें।